Hello everyone, class 12th English medium students. Now we study real and apparent depth with normal displacement. क्या बेटा क्या होती है रियल एंड apparent डेप्थ? आपको एक एग्जांपल से बताएं। जैसे किसी स्टिक को आप पानी में रखते हैं तो आप देखेंगे स्टिक की लेंथ तो रहती है, लेकिन आपको ये दिखाई देगा जैसे स्टिक टेढ़ी दिखाई दे रही हो। तो जितना मतलब रियल है, वास्तविक जितनी गहराई है उस गहराई ना हो के थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ये है आपकी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। जैसे नदी वगैरह में, तालाब में आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे उथला हुआ हो ऊपर, लेकिन जब अंदर जाए तो आपको वास्तविक गहराई दिखाई देगी, आप डूब सकते हैं। तो इस टाइप में आपकी जो रियल एंड अपरेंट डेप्थ का डेरिवेशन आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शो करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये माना कि आप बाहर से देख रहे हैं, रियल डेप्थ आपकी है स्मॉल टी। अब जो है जैसे आपने यहाँ देखा रियल डेप्थ ओ पॉइंट को देखा, लेकिन ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म हुआ। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट से यदि ये रेज यहाँ से जाएगी तो क्या हुआ, जिससे पास सीधा होना चाहिए, लेकिन ये जब डेंस से रेयर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी नॉर्मल से। तो इस टाइप से पीछे बढ़ाने पर ये आई पॉइंट पर मिलती है। अब जो है ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये एंगल ए ओ सी, जस्ट एंगल ऑफ ओ सी एंड एस, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स रहे। इसी टाइप से एंगल एन सी डी इक्वल एंगल ए आई सी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आपके दोनों हैं। अब देखें जैसे रेफरेंस इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है ए एन डब्ल्यू किलो वाटर के लिए, ये होता है 1/WNA। रेज आपकी वाटर से एयर में जाए तो अब ये फॉर्मूला यूज करें तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई अपॉन साइन आर, साइन जैसे साइन आई, इसके लिए साइन आई क्या होगी, साइन आई आपकी होगी, ये आपका है, ये दिख रहा है आपको एन सी डी, ये आर रहा, और यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पर ओ सी एंड एस ये रही, तो यहाँ पे लिखा आपने साइन आर लिखा, साइन आर की वैल्यू लिखू पहले एन सी डी अपॉन एंगल फॉर्मूला, एंगल एन सी डी, और साइन आई की वैल्यू लिख दी आपने एंगल ओ सी एंड एस। इस टाइप से आपने लिख दिया। तो ये आप यहाँ देखेंगे ये वैल्यू बनी, यहाँ पे साइन आर की वैल्यू है एंगल एन सी डी, और साइन आई की वैल्यू एंगल ओ सी एंड एस। ये तो आपने स्नेल्स लॉ से वेरीफाई कर लिया कि एन इक्वल हो तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो 1/n इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, इसकी वैल्यू। अब आप यहाँ देखें एन सी डी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है ए आई सी के इक्वल, इस टाइप से, और एंगल आपका ओ सी एंड एस, ये एंगल है आपका ए ओ सी के इक्वल, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल रहा और ये आपका अल्टरनेट एंगल रहा। इनसे आपने ये जो एंगल इंटरचेंज निकाली तो फॉर्मूला बन गया आपका ए एन डब्ल्यू था, आपका ए एन डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी, साइन एन सी डी की जगह लिख दीजिए ए आई सी, और आपका जो था ओ सी एंड एस लिख दिया आपने ए ओ सी, इस टाइप से। अब इनकी वैल्यू पुटअप करें जो आपके सामने है यहाँ पे ए आई सी, इसमें साइन की वैल्यू को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे ए सी अपॉन आई सी। अब इसी प्रकार से ए ओ सी की वैल्यू ए ओ सी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ये रहा आपका ओ सी, ए सी से आपका ए सी कैंसिल, ये बना आपका ओ सी अपॉन आई सी, इस टाइप से। अब जो है ये कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई करें एन डब्ल्यू, ये जो वैल्यू है ओ सी अपॉन आई सी, कंडीशन अप्लाई कर, ये पॉइंट के यहाँ ना हो कि बिल्कुल इसके नियरेस्ट हो, तब यहाँ
ए सी आर क्लोज। जब क्लोज हो तो ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल हो जाएगी, ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो आप यहाँ लिखेंगे ओ सी आपकी इक्वल किसकी हो जाएगी, ओ सी इक्वल हो जाएगी ए ओ के इक्वल। ओ सी आपकी क्या रही, ए ओ के इक्वल, और आई सी डिस्टेंस आपकी रही ए आई के इक्वल। तो आपने ए एन डब्ल्यू वैल्यू पुट करी तो ये बना आपका ओ सी जगह लिख दी ए ओ और आपने आई सी जगह लिख दिया ए आई स्टेप से। ये रियल डेप्थ अपन एपरेंट डेप्थ हुआ। आप ए एन डब्ल्यू, रियल डेप्थ आपकी है स्मॉल टी, एपरेंट डेप्थ आपने जो फाइंड की ये सपोज डी टी डैश है, तो टी डैश इक्वल क्या बना आपका टी अपॉन ए एन डब्ल्यू। मीन्स जो हाइट, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, जो भी डेप्थ गिवन होगी उसमें जो आपकी रेफरेंस इंडेक्स है मीडियम उससे डिवाइड कर देंगे। अब यदि आपको नेक्स्ट जी आपका आर्टिकल जी बन गया, आप पूछेंगे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट सपोज डी डिस्प्लेसमेंट आया, डी आप स्टूडेंट क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे आप यहाँ पे टी माइनस का टी डैश, ये आपने टी डैश माना होता तो डी इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस का टी डैश। अब टी यहाँ पे ए ओ और टी डैश ए आई, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए ओ कॉमन लीजिए तो यहाँ 1 माइनस का ए आई अपॉन ए ओ। अब ए ओ की वैल्यू टी इक्वल, और आप जो है इस चीज को डायरेक्ट भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए टी और टी डैश की वैल्यू है क्या, टी अपॉन ए एन डब्ल्यू। आप यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ पे ये टी आपने कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू। इस टाइप से आपकी वैल्यू बन गई। तो स्टूडेंट जो अपना चेंज डिस्टेंस का है वो इस टाइप से आप फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।